तो चूंकि हम कनाडा में हैं और हमारी यहाँ सुबह है, तो मैं यहाँ अपनी तरफ से सुबह खैर। मुझे पता है कि बाकी दोस्तों की दोपहर है, किसी की शाम है, किसी की रात है। तो वेलकम टू द सेकंड सेमिनार। मुझे अंदाज़ा है कि जो आज लोग शामिल हो रहे हैं उनमें से कुछ पिछले सेमिनार में शामिल थे और कुछ के लिए ये नया है। तो जो नए लोग हैं उनको मैं ख़ास तौर पे खुशामदीद कहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है जब हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो मेरी तवक्कुआत ये थी कि हम 7 सेमिनार्स में कहीं 700 लोगों तक, मेंबर्स तक पहुंचेंगे। लेकिन टू माय प्लेजेंट सरप्राइज पिछले 7 हफ्तों में ग्रीन जोन कम्युनिटी जो है वो 700 से ज़्यादा मेंबर्स उसके हो गए हैं, विच शोज लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो मैं कुल्ली तौर पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरे साथ आज टीम है उसमें समर इश्तियाक हैं, हम दोनों तो कनाडा से हैं, अबसार फातिमा पाकिस्तान से हैं, शुएब चाइना से हैं, हादिया मलेशिया से हैं। तो एक हवाले से आज की जो प्रेजेंटर्स की टीम भी है वो एक इंटरनेशनल टीम है। तो हर शख्स अपने अपने तौर पे अपनी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, विजडम है, वो हम शेयर करेंगे और फिर आखिर में आपके कमेंट्स और आपके सवाल, ताकि ये इंटरेक्टिव हो। जो लोग पहले सेमिनार में नहीं थे उनके लिए मैं मुख्तसरन 1-2 मिनट में बात करता हूँ कि पहले सेमिनार में हमने जो ग्रीन जोन कॉन्सेप्ट के जो बुनियादी 1-2 असूल थे उन पे हमने तवज्जो मरकूज की थी कि 3 जोन्स हैं जो हमने ट्रैफिक लाइट से बोरो किए हैं कॉन्सेप्ट। तो ग्रीन जोन में जब हम होते हैं तो हम रिलैक्स्ड हैं, जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, सररत है, इंबसात है, शादमानी है, मतलब वी आर एंजॉयिंग लाइफ। उस वक्त हम अपने ग्रीन जोन में हैं। जब हम थोड़े से इरिटेट हो जाएं, थोड़े से सैड हो जाएं, थोड़े से अपसेट हो जाएं, थोड़े से एंशियस हो जाएं, तो वो हमारा येलो जोन हो जाता है। और जब हम बिल्कुल ही डिप्रेशन का शिकार, जिंदगी से मायूसी का शिकार, बहुत ही गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो हम कहते हैं कि हम अपने रेड जोन में हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई ग्रीन और रेड का तो अंदाजा है, ये येलो जोन आपने क्यों डाला है? मैं उनसे कहता हूँ कि येलो की बहुत अहमियत है, क्योंकि येलो जोन से हम आसानी से ग्रीन जोन में वापस आ सकते हैं। एक दफ़ा रेड जोन में चले जाएं, जैसे अगर आप हाईवे पे ट्रैफिक पे जा रहे हैं, शोल्डर तो आपका येलो है, लेकिन अगर आप डिच में गिर गए तो फिर आप रेड जोन में हैं, फिर वहां से निकलना मुश्किल होता है और बाज़ दफ़ा हमें किसी और की मदद की ज़रूरत होती है कि वो हमें बाहर निकाले। इसलिए अपने आप को येलो जोन में पकड़ लेना, वापस आ जाना। दूसरी बात ये हमने कही कि जो रेड जोन में हम चले भी जाएं तो हम लोगों को सिखाते हैं कि वो उसमें पार्क ना करें, वहां से ड्राइव थ्रू करके वापस आएं, कम से कम वक्त येलो रेड जोन में गुजारें। तो उसके लिए हमने पहले सेमिनार में 3 R's की बात की थी। पहला R था टू रिकग्नाइज, जब हम वी गो फ्रॉम वन जोन टू द अदर। दूसरा था रिकवर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह अफराद ग्रीन, येलो और रेड जोन में होते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप्स भी ग्रीन, येलो और रेड जोन में होते हैं। तो मैं ज़ारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरी स्लाइड दिखा दें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसका फोकस रिलेशनशिप्स हैं और कैसे हम उनको ला सकते हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा और बाद में समर और अबसार जो है उसको मजीद आगे बात बढ़ाएंगे। तो ज़हरा साहब आप अगर स्लाइड दिखा दे। जी,
तो आज की प्रेजेंटेशन जो है वो इस बात पे हमारी तवज्जो होगी कि हम कैसे अपनी रिलेशनशिप्स से आगाही हो और उसके बाद कैसे हम उनको ग्रीन जोन में लेकर आए। तो अगली स्लाइड जरा आप दिखा दें हमें। तो पहला स्टेप ये है कि हम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सेमिनार के बाद आप अपने तमाम रिश्तों की एक फहरिस्त बनाएं, कि एक लिस्ट बनाएं और अपने आप से पूछें कि आपकी कौन सी रिलेशनशिप्स ग्रीन जोन रिलेशनशिप्स हैं, कौन सी येलो जोन है, कौन सी रेड जोन है। ग्रीन जोन रिलेशनशिप्स वो हैं जिन लोगों से मिलके हमें खुशी होती है, हम वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग देम, वो हमारी जिंदगी में मुस्बत किरदार अदा करते हैं। मैं ऐसे लोगों को गोल्ड कहता हूं कि ऐसे लोग गोल्ड हैं और हमारी जिंदगी को एनरिच करते हैं। उसके मुख में येलो जोन रिलेशनशिप्स, हम उनसे मिलने से कतराते हैं, थोड़े से घबराए रहते हैं, कुछ टेंशन रहती है, कुछ समझ नहीं आती कि हम उनके साथ क्या करें। और जो रेड जोन रिलेशनशिप हैं वो तो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, हम उनमें पता नहीं किस तरह फंस गए, एक दफा फंस गए तो हम उनसे निकल नहीं सकते। तो रिलेशनशिप्स की जो आगाही है ये एक बहुत बुनियादी स्टेप है। मैंने खुद जब ग्रीन जोन फलसफे, मेल फ्रेंड्स हैं जो मेरे फीमेल फ्रेंड्स हैं और उनके बारे में मैंने रिव्यू किया तो मुझे खुद बहुत आगाही हुई कि मैं अंदाजा सोचता नहीं था कि कौन से रिलेशनशिप्स किस जोन में। तो मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले चंद दिनों में अपनी रिलेशनशिप्स को लिखें, दोस्त, रिश्तेदार, कॉलीग्स, हमसाए बारे में आप जानें। जब एक दफा आपको आगाही हो जाए तो ज़हरा अगली स्लाइड अगर आप शेयर करें। तो मेरी आपसे दरखास्त होगी कि आप अपने वो अजीज दोस्त, वो ग्रीन जोन रिलेशनशिप्स जो आपकी जिंदगी को तकवीत देते हैं, आपकी जिंदगी को बढ़ावा देते हैं, आप जिंदगी को करते हैं, आप उनको एक्नॉलेज करें, चाहे उनके साथ फोन पे बात करें, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको बताते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपनायत से हमारी जिंदगी में एक खुशी आती है। हम अक्सर अपने करीबी दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनको नहीं बताते कि हम उनसे कितना प्यार, कितनी चाहत, कितनी मोहब्बत, कितने अपनायत से वो इतना बेहतर बनाते हैं। तो उनका शुक्रिया अदा करना जो है वो उसको ग्रीन जोन रिलेशनशिप को मजीद तकवीत देता है। अगली स्लाइड ज़ारा साहिबा। और वो लोग जो हमारे येलो रेड जोन में हैं उनके बारे में हमने सोचना है कि उनके साथ क्या करना है। मेरी अपने मरीजों को ये रिक्वेस्ट होती है कि आप उनके साथ एक मीटिंग करें और उनको बताएं कि चाहते हैं तो हम उसको कैसे लाएं। मीटिंग के लिए बाज दफा कि खत लिखकर उनको कहना कि भाई एक मीटिंग करें, एक लंच पे मिलें, डिनर पे मिलें, एक तबादला ख्याल करें। आजकल तो कोविड है लेकिन फोन पे, वीडियो से, जूम पे मुलाकात हो सकती है। तो इसके बारे में जो मसाइल हैं, जो तनाज़ात हैं, जो तज़ादात हैं, ये मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ क्योंकि समर इश्तियाक साहिबा इस हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से तफसील से बात करेंगी। तो यहाँ मैं इस टॉपिक को यहाँ छोड़ता हूँ, हम इसको दोबारा पिकअप करेंगे। अब मैं रिलेशनशिप्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है लविंग रिलेशनशिप्स जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, और एक है प्लेटोनिक रिलेशनशिप जिनको हम फ्रेंडशिप्स कहते हैं। तो फ्रेंडशिप्स पे आज हमने खास अबसार फातिमा से रिक्वेस्ट, वो अपने जब प्रेजेंटेशन करेंगी तो वो फ्रेंडशिप्स पे बात करेंगी, मैं लविंग रिलेशनशिप की बात करता हूँ। तो जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं, सवाल ये पैदा होता है कि हम बहुत इजीली यूज करते हैं कि मोहब्बत को, चाहत को, प्यार को, लेकिन माहिरीन नफ्सियात भी और अवाम भी, ख्वास भी ये सोचते रहते हैं। शायरों,
अदीबों दानश्वरों ने बहुत लिखा है मोहब्बत पर, लेकिन उनमें से बहुत सी चीजें जो है ना वो शायराना है, वो निसाबी हैं, वो नफ्सियाती तौर पे ज्यादा जो है ना स्टेबल या ग्राउंडेड नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक डेफिनेशन लेके आऊं। तो ज़ाहरा अगली स्लाइड आप करें। एक थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम सलिवान है, अमरीकी माहिर नफ्सियात थे। वो कहते थे, मैंने उनका कोटेशन दिया है कि व्हेन satisfaction and security of another person becomes as important as your own, you are experiencing love। जिसका मतलब यह है कि किसी और इंसान का खुशी और गम, उसका दुख और सुख आपको अपने दुख और सुख, अपने खुशी और गम जैसा महसूस होने लगे, वहां पर एक मोहब्बत का जज्बा आपके दिल में पैदा होता है, वो ताल्लुक आपके दिल में पैदा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग है। इसमें कंपैशन भी है, केयरिंग भी है, एम्पैथी भी है, एक ताल्लुक भी है। और सलिवान का ख्याल था कि हम जहनी तौर पे उतने ही सेहतमंद हैं जितने हमारे रिलेशनशिप्स। तो जितने हमारे रिलेशनशिप्स मोहब्बत वाले, प्यार वाले, अपनाइयत वाले, खलूस वाले होंगे, केयरिंग और कंपैशन वाले होंगे, उतने हम ग्रीन जोन, हेल्थी, सेहतमंद होंगे। तो हमारे रिलेशनशिप्स का ताल्लुक हमारी जहनी सेहत से। तो आज का जो सेमिनार है उसमें यह कि हमारी जहनी सेहत हमारे रिलेशनशिप से, और रिलेशनशिप्स हमारी जहनी सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। सलिवान ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था सिग्निफिकेंट अदर का, कि लाजमी नहीं कि वो आपका मियाँ हो, बीवी हो, बहन हो, दोस्त हो, वो सिग्निफिकेंट अदर है। वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, आपकी जिंदगी को बढ़ावा देता है। लोग दोस्ती को मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि दोस्त ऐसा है जिससे शेयर करने से आपकी खुशियां दुगनी और आपके गम आधे रह जाते हैं। तो ये एक दोस्ती का कॉन्सेप्ट है, ये मोहब्बत का कॉन्सेप्ट है, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगली स्लाइड आपके सामने पेश करता हूं। एक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं। जी ज़ाहरा अगली स्लाइड दे दे। साइकिल ऑफ लव। तो साइकिल ऑफ लव का आइडिया ये है कि वो लोग जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, जिन्होंने शादी की, जो किसी के साथ कॉमन लॉ रहे, वो अगर आप उस साइकिल को देखेंगे तो उसको मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और हम किसी न किसी स्टेज में होते हैं। पहली स्टेज है इनिशिएटिंग, कि आप एक मोहब्बत भरे रिश्ते का आगाज करते हैं। मगरिब में लोग खुद एक दूसरे को अपने जज्बात का इजहार करते हैं। पाकिस्तान या बाज मशरकी ममालिक में वो खानदान दोस्त एक अरेंज कर देते हैं, जिसको हम अरेंज मैरिज कहें या अरेंज रिलेशनशिप कहें। तो बाज लोगों को इनिशिएट करने में मसाइल पेश आते हैं, उनके अंदर इतना क्या उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किसी को कह सकें कि मैं आपको पसंद करता हूं, ये करती हूँ। तो उनके लिए ये एक तरह से मुश्किल पेश आती है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में अब बहुत सी जो है वो डेटिंग साइट्स पैदा हो गई हैं जो लोगों को हेल्प करती हैं। उसको मेंटेन करना जो है रिलेशनशिप को, एक और आर्ट है। शुरू करना और है, बाज दोस्त हैं वो, उनकी कई मुलाकातें हुई, इसके बाद वो खत्म हो गई रिलेशनशिप, ज्यादा वो मेंटेन नहीं कर सके। शादियों में भी आप देखेंगे कि वो मेंटेन लीगली या सोशली तो है, लेकिन जो मोहब्बत का रिश्ता था, जो दिल का रिश्ता था, वो खत्म हो गया। उसके बाद वो रह तो रहे एक छत के नीचे, लेकिन दिली ताल्लुक नहीं है। ये एक दूसरा पहलू है, दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज ये है कि रिलेशनशिप किसी हवाले से जो सेहतमंद था, ग्रीन जोन रिलेशनशिप था, वो येलो और रेड जोन में चला गया, लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर सके। रिलेशनशिप जो अनहेल्थी, अनहैप्पी है, बाज दफा मजबूरन हमें उसको खत्म करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जहनी सेहत उससे मुतासर होती है। तो हम लोगों को हेल्प करते हैं कि वो उसको कैसे खुश असलूबी से एंड करें। हम उनसे कहते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है तलाक के बाद भी आपको अपने बच्चों की ग्रेजुएशन पर, उनकी शादी पर मिलना पड़े। तो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बच्चों की खातिर क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बाज के साथ हो सकता है, बाज के साथ नहीं हो सकता। तो ये भी एक पहलू है जिसके बारे में हम सोचते हैं। फिर चौथी स्टेज है रिकवरिंग की, कि आप कैसे उससे रिकवर होते हैं। बाज इतने ग्रीफ स्ट्रिकन होते हैं
कि उनको थेरेपी की जरूरत होती है रिकवरिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने किसी पे एतबार किया, उनका ख्वाब था, वो ख्वाब टूट गया। तो शादी का खत्म होना सिर्फ एक रिलेशनशिप का खत्म होना नहीं, ये ख्वाब का खत्म होना भी है कि आपका एक मोहब्बत का, प्यार का, अपनाइयत का, यू फील बिट्रेड। आप लगता है कि जिस शख्स पे आपने एतबार किया उसने आपका दिल तोड़ दिया, बच्चे मुतासर हुए, खानदान मुतासर हुए। तो रिकवर होना भी एक बहुत ही मुश्किल मरला है। और 5वीं स्टेज है कि स्टार्टिंग ओवर अगेन, कि आप कैसे उसको दोबारा शुरू करते हैं, एक नया रिलेशनशिप शुरू करते हैं। तो अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो मुझे ये लगता है कि हम किसी न किसी स्टेज पे उस रिलेशनशिप के, बाज लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, बाज बड़ी खुश असलूबी से करते हैं और बाज को कुछ मदद चाहिए होती है। और मैं समझता हूं कि हम जो ग्रीन जोन फिलॉसफी आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें किसी दोस्त की मदद, किसी थेरेपिस्ट की मदद, किसी अजीज की मदद, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम मेंटल हेल्थ जो है ना, उसके लिए हम उसके जिम्मेदार हैं, अपनी खुशहाल खुशगवार जिंदगी के लिए। तो हम ये जो फेसबुक कम्युनिटी बना रहे हैं, इसमें आप लोगों को एक मौका फराहम कर रहे हैं कि आप अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात शेयर करें, सवाल करें, ताकि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें और एक दूसरे से कुछ सीखें। मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, उसके बाद मैं उनसे अबसार से बात रिक्वेस्ट करूंगा। एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को शायद पसंद आए। मैं कहता हूं कि कुछ रिलेशनशिप्स लव मॉडल होता है और कुछ का एक बिजनेस मॉडल होता है। तो बाज दफा हम जब लविंग मॉडल को बिजनेस मॉडल में के साथ मिलाते हैं तो मुश्किलात पैदा होती हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं ये बात करूंगा, लेकिन समर ने मुझे एक दफा याद दिलाया कि मैंने उनको एक कहानी सुनाई थी जो उनको बहुत पसंद आई। तो वो मैं आपको सुनाता हूं। फिर मैं एक कपल्स की एक और स्लाइड दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं वो बाज दफा लव मॉडल की होती है और बाज दफा बिजनेस मॉडल की। तो उसकी मिसाल ये है कि एक मेरी मरीजा थी, एक वालिदा थी, बहुत बच्चे से, बेटे से, जवान बेटे से वो बहुत प्यार करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी। तो मुझे थेरेपी में कहती हैं कि मेरे घर में एक बेसमेंट है, एक किराएदार है और वो अब जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को वहां पर बुला लूं अपनी बेसमेंट में। तो मैंने कहा तो फिर आप क्या सोच रही हैं? कहने लगी मैं अपने किराएदार से $800 लेती हूँ किराया, मैं अपने बेटे से $400 लूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, आप माँ से लैंडलेडी बन जाएंगी, वो आपका टेनेंट बन जाएगा। तो कहने लगी नहीं, ये कनाडा में बहुत से लोग ऐसा करते हैं, वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा इस पे शक है कि इससे कहीं मसला क्रिएट ना हो। तो कहती नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। तो बेटे ने एक महीना $400, दूसरे महीना $400 दिए। कहने लगी मैं जमा कर रही हूँ, खर्च नहीं कर रही। जब इसको यूनिवर्सिटी जाना होगा, जब इसको कार खरीदनी होगी तो मैं इसको वापस दे दूंगी। तीसरे महीने के बाद एक क्राइसिस क्रिएट हुई। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके गर्लफ्रेंड के साथ गुजारता था। तो उसने अपनी वालिदा को $400 की बजाय $200 दिए। अब एक क्राइसिस क्रिएट हो गया। तो कहने लगी कि मैंने बेटे से कहा है कि तुम मुझे क्यों $200 देते हो? तो वो कहने लगा कि माँ, मैं तो यहाँ खाना नहीं खाता, मैं तो वहां रहता हूं। तो वालिदा ने कहा जो कुछ भी हो तुम्हें $400 देने हैं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उसने पहले $200 दिए, फिर $200 दिए, तनाजा तजाद बढ़ा और छठे महीने वो घर से निकल के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूव इन हो गया। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुई। तो मैं ये सिर्फ आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि बाज दफा हमें अपने रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी चाहिए कि हम उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं। अब मैं आपको आखिरी स्लाइड दिखाना चाहता हूं जो कपल्स के बारे में है। ज़ाहरा, अगर आप दिखाएं, जो कपल्स हम अपने क्लिनिक में दिखाते हैं, देखते हैं, जो हम मैरिटल थेरेपी करते हैं, रिलेशनशिप थेरेपी करते हैं, तो हम उनको 2 सजेशंस देते हैं। एक सजेशन ये है कि आप हफ्ते में एक दफा डेट पे जाएं, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप्स अगर रवायती भी हैं तो डेटिंग का मतलब ये है कि आप लंच पे जाएं, डिनर
पे जाएं, ड्राइव पे जाएं, आइसक्रीम खाने जाएं, फिल्म देखने। अगर कोविड में ये चीजें मतलब पॉसिबल नहीं है तो घर पे ही आप एक स्पेशल इवनिंग, मैं उनको कहता हूँ आप तैयार हों, आप जैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तो ये जो वीक नाइट डेट है इससे एक तरह का रिलेशनशिप जिंदा रहता है, उसके अंदर शगुफ्तगी, ताजगी, एक रिलेशनशिप के अंदर जो एक एक्साइटमेंट है वो जिंदा रहती है। और दूसरा सजेशन ये कि आप वीकली मीटिंग्स करें जिसमें आप मसाइल को डिस्कस करें, पिछले हफ्ते को रिव्यू करें, ग्रीन येलो रेड जोन के हवाले से बात करें, अगले हफ्ते की तैयारी करें। तो हर कपल को हम ये सजेस्ट करते हैं, चाहे शादी को 10 साल हो गए हो, कि आप वीकली डेट करें और वीकली एक ग्रीन जोन मीटिंग करें, मसाइल का हल करें। ये कॉन्सेप्ट मैंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ लविंग इन योर ग्रीन जोन में पेश किया है, और आप सबको इसके बाद, सेमिनार के बाद अगले 2-3 दिन में मैं ज़हरा को उसकी कॉपी भेज दूंगा, PDF फाइल, और वो आपको भेज देगी ताकि आप सब इसको पढ़ सकें। ये बहुत ही एक आपके लिए एक इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग होगी, आपकी रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएगा, और उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ एंजॉय करेंगे। चूंकि आज मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग बातें करें, तो मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ खत्म करता हूं, और आपके जो कमेंट्स होंगे, सजेशंस होंगे, आप फिर सब सेमिनार के जब आज के आखिर में आप फिर अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें, और अगर चाहें कोई सवाल हो तो आप ज़हरा को चैट पे भेज दें, वो फिर मुझसे सवाल कर लेंगी। तो यहाँ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। अब मैं अबसार फातिमा को दावत देता हूँ। अबसार जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, ये साइंस की दुनिया, नफ्सियात की दुनिया ये बहुत इम्प्रेस हूँ, इनके कॉलम हम सब पर पढ़ता हूँ, और इनको बहुत ही जिंदगी के बारे में, नफ्सियात के बारे में, रिश्तों के बारे में मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत ही संजीदा रवैया है, और हम चाहते हैं कि हम इनको एक तरह से इनकरेज करें, इंस्पायर करें। तो मैंने खास आज इनको दावत दी कि अबसार फातिमा साहब आप आए और दोस्ती के हवाले से हमारे ग्रीन जोन दोस्तों को आप प्रेजेंट करें। तो अबसार फातिमा साहब तशरीफ लाएं।